हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उर्वी एकेडमी में। आज की हिंदी का जो क्लास होने वाली है वह स्पेशली क्लास 10th के बच्चों के लिए है, क्योंकि इस बार बच्चों का बोर्ड एग्ज़ाम 2 टाइम देने होंगे, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म जो होगा वह बहुविकल्पीय होगा और जो सेकंड टर्म होगा वह आपका लिखित होगा। इसमें आपका 50-50% सिलेबस कर दिया गया है, इसलिए यह जो वीडियो होने वाली है यह फर्स्ट टर्म के लिए होने वाली है, अथवा यह क्लास यूपी टेट, टीजीटी, पीजीटी, सीटेट के लिए भी हेल्पफुल होने वाली है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, आप घर जाएंगे या पार्क जाएंगे? वाक्य संबंधित है, इसमें बताना है कौन सा वाक्य है। ठीक है, देखिए, आप घर जाएंगे या पार्क जाएंगे, इसमें जो हो जाएगा आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। फर्स्टली मैं आपको बता दूं, जो आपके वाक्य होते हैं, देखिए, प्रत्येक वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य, दूसरा विधेय। उद्देश्य मतलब कर्ता, विधेय मतलब कर्ता के बारे में कुछ बताना, यानी कि क्रिया। ठीक है, और रचना के आधार पर वाक्य के जो भेद होते हैं वे 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य करेंगे पहले हम, कौन सा? सरल। तो देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें एक उद्देश्य होता है, तुम्हारा एक उद्देश्य होता है, ठीक, और एक विधेय होता है। जहाँ पर एक उद्देश्य एक विधेय होगा, क्या होगा वहाँ पर? वहाँ हो जाएगा आपका सरल, यानी कि साधारण वाक्य। ठीक है, संयुक्त वाक्य कौन सा होगा? संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य कौन से हो जाएंगे? देखिए, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल अथवा मिश्र वाक्य योजकों द्वारा जुड़े होते हैं उन्हें क्या कहेंगे? हम उन्हें संयुक्त वाक्य कहेंगे। ठीक है, तीसरा होता है आपका मिश्र वाक्य। जिन वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य के साथ एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य जुड़े हों तो उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए फर्स्ट प्रश्न का क्या हो गया? क्या। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। राम आया, सब प्रसन्न हो गए वाक्य को संयुक्त वाक्य में रूपांतरण करना है। ठीक है, तो रूपांतरण करना है हमें किसमें? संयुक्त वाक्य में। और संयुक्त वाक्य में जो 2 आपको जोड़ता है, ठीक है, जो वाक्य को जोड़ता है, जिसमें सरल अथवा मिश्र योजक जुड़े होते हैं, तो वो और से जुड़े होते हैं। ठीक है, किससे? और से। तो क्या हो जाएगा इसमें भी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? राम आया और सब प्रसन्न हो गए। ऑप्शन नंबर क्या इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। उसने पिज़्ज़ा खाया और चक्कर खाकर गिर पड़ा। वाक्य का मिश्र वाक्य रूपांतरण क्या होगा? देखिए, आपको दे रखा है, आपको क्या दे रखा है? संयुक्त वाक्य दे रखा है। देखिए, और लगा हुआ है इसमें। ठीक है, कैसे पहचान की हमने? इसमें और लगा हुआ है, तो ये कौन सा वाक्य है? ये संयुक्त वाक्य है और इसे हमें मिश्र वाक्य में क्या करना है? रूपांतरण, यानी कि कन्वर्ट करना है। ठीक, कैसे करेंगे? तो देखिए, उसने पिज़्ज़ा खाया और चक्कर खाकर गिर पड़ा, तो इसे हम जब मिश्र करेंगे तो कैसे करेंगे? उसने जैसे ही पिज़्ज़ा खाया वैसे ही चक्कर खाकर गिर पड़ा, तो ये इसका मिश्र वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या? चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 4। राधा दौड़कर मेरे पास आई वाक्य का संयुक्त रूप है।
फिर से ये जो वाक्य है आपका, देखिए ये साधारण वाक्य है। राधा दौड़कर मेरे पास आई। वाक्य को संयुक्त बनाना है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य कैसे जोड़ते हैं, और से। तो देखिए और इसमें कै में दिया हुआ है, किसमें, कै में। राधा दौड़ी और मेरे पास आई, क्या हो गया, ऑप्शन नंबर कै करेक्ट आंसर हो गया। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, ममता आई और चली गई। वाक्य का सरल रूप बनाना है। कैसे बनाएंगे, देखिए कौन सा वाक्य दे रखा है, और से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, और से। कौन सा वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। हमसे क्या पता किया है, वाक्य का सरल रूप बताना है। तो ऑप्शन हमें दे रखे हैं, सेम आपके बोर्ड में भी इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। जो आपका फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम होगा तो बताना है हमें, कोई क्वेश्चन 5 का आंसर बताना है। जो आपका संयुक्त वाक्य है उसे हमें सरल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ममता आकर चली गई। क्या हो जाएगा, ममता आकर चली गई। ऑप्शन नंबर ग इज़ द करेक्ट आंसर। आपका जो सही उत्तर है वह है ग है। चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पे। कमाने वाला खाएगा। वाक्य को मिश्र में क्या करना है, उसे रूपांतरण करना है, यानी कि मिश्र वाक्य का रूप बताना है हमें। तो कमाने वाला खाएगा, तो जो कमाएगा वही खाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा घ। जो कमाएगा वही खाएगा, जो कमाएगा वह खाएगा। ऑप्शन नंबर घ करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, जब मजदूरों ने अपना काम पूरा कर लिया तब वे चले गए। वाक्य का संयुक्त रूप बताना है। क्या करना है, वाक्य हमें दे रखा है, जब मजदूरों ने अपना काम पूरा कर लिया तब वे चले गए। वाक्य का संयुक्त रूप बताना है, ठीक है। तो वाक्य को जो ऑप्शन दे रखे हैं उन्हें पढ़ेंगे एक बार हम, और उसके बाद क्या करेंगे, आसानी से बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। मजदूर अपना काम पूरा करके चले गए। देखिए संयुक्त वाक्य क्या होता है, और से जुड़ा होता है, ठीक है। इसमें और कहीं भी नहीं दे रखा है तो इसलिए ये नहीं होगा, ठीक। आगे चलते हैं। मजदूरों ने अपना काम पूरा किया, ठीक। मजदूरों ने अपना काम पूरा किया और वे चले गए, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, वह हो जाएगा ऑप्शन ख। देखिए और इसमें एक जगह और दे रखा है, आप कंफ्यूज ना हो। लेकिन मजदूरों ने अपना कार्य किया और चले गए। कार्य किया, कितना किया ये नहीं दे रखा, लेकिन ऊपर जो वाक्य हमें दे रखा है जिससे हमें उसको कन्वर्ट करना है, उसमें क्या दे रखा है, काम पूरा करना है, ठीक है। ये नहीं कि काम किया और चले गए, कार्य क्या है, पूरा करना है। तो इसमें देखिए पूरा नहीं दे रखा है, इसलिए ये वाक्य सही है, ऑप्शन ख, ठीक है। तो सही क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ख। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न संख्या 8, सांझ हुई और पक्षी घोंसले में आ गए। क्या क्या दिया है, वाक्य क्या दे रखा है, सांझ हुई और पक्षी घोंसले में आ गए। तो ये कौन सा वाक्य, संयुक्त वाक्य है। इसको क्या करना है, इसे हमें मिश्र वाक्य में रूपांतरण करना है। यानी कि हमें मिश्र वाक्य जो निम्न आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें क्या करना है, आपको मिश्र वाक्य छांटना है, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 8 का जो आपका आंसर हो जाएगा, देखिए जैसे ही शाम हुई, यानी कि जैसे ही सांझ हुई पक्षी घोंसले में आ गए, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, कै। जैसे शाम हुई वैसे ही पक्षी घोंसले में आ गए, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न संख्या 9, जैसे ही सिपाही ने इशारा किया गाड़ी चल दी। वाक्य में कौन सा भेद हमें बताना है, ठीक है। जैसे ही, जैसे कौन से में लगेगा, अभी इससे पहले हमने एक प्रश्न किया है, जैसे ही सिपाही ने इशारा किया गाड़ी चल दी। देखिए प्रश्न संख्या 8 में क्या दे रखा था, जैसे ही शाम हुई पक्षी घोंसले में आ गए, ठीक है। और इस वाक्य में भेद, देखिए दोनों वाक्य
जैसे वो वाक्य हमने कन्वर्ट किया था वैसे ही ये वाक्य बना हुआ है ऑलरेडी। तो इसमें हम आसानी से पहचान करेंगे कि कौन सा हमारा सही उत्तर होगा। सही उत्तर हमारा है ख, मिश्र वाक्य। जैसे ही सिपाही ने इशारा किया गाड़ी चल दी। ठीक है, चलते हैं आगे अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 10। आपके इसलिए अच्छे अंक गए क्योंकि आपने कड़ी मेहनत की थी। वाक्य का भेद संबंधित है। इस वाक्य में हमें भेद बताना है। कौन सा भेद है? देखिए इसमें क्योंकि लगा हुआ है, तो यह कौन सा वाक्य हो जाएगा? देखिए क्योंकि और ये हो जाएगा आपका मिश्र वाक्य। क्योंकि जो आपका ये योजक जोड़ता है ये मिश्र वाक्य को जोड़ता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा वाक्य हो जाएगा? ये इसमें हो जाएगा आपका मिश्र वाक्य। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 11। सत्य बोलो परंतु कटु सत्य न बोलो। यह वाक्य किस वाक्य से संबंधित है? इसमें कौन सा वाक्य दिया है बताना है हमें। ठीक है, तो सही उत्तर कौन सा होगा जल्दी से बताना है। इसमें हो जाएगा सत्य बोलो परंतु, और ये जो हैं आपके किसको जोड़ते हैं? ये जोड़ते हैं संयुक्त वाक्य को। ये जो योजक हैं किसे जोड़ते हैं? संयुक्त को जोड़ते हैं। ठीक है, सत्य बोलो परंतु, तो इसमें ठीक है कौन सा वाक्य हो जाएगा? परंतु और जुड़े होते हैं ये आपके संयुक्त वाक्य में। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा, सही उत्तर क्या होगा? ग। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ग आपका सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त वाक्य। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 12। आप पानी पिएंगे अथवा जूस वाक्य का भेद बताना है। मतलब पता किया है आप पानी पिएंगे अथवा जूस, इसमें कौन सा भेद है? ठीक है, बताना है हमें। तो इसमें जो हो जाएगा आपका देखिए अथवा, परंतु और ये किसे जोड़ रहे हैं? ये जोड़ते हैं संयुक्त वाक्य को आपके। ठीक है, किसे जोड़ते हैं? संयुक्त वाक्य को। ये बात आपको विशेषतः ध्यान रखनी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य हो जाएगा इसमें, आप पानी पिएंगे अथवा जूस। ठीक, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ग सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त वाक्य। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13। पुष्प खिले सभी प्रसन्न हो गए। क्या दे रखा है? पुष्प खिले सभी प्रसन्न हो गए वाक्य का संयुक्त वाक्य में रूपांतरण करना है। संयुक्त वाक्य में कैसे रूपांतरण करेंगे? देखिए पुष्प खिले और सभी प्रसन्न हो गए। क्या? पुष्प खिले और सभी प्रसन्न हो गए। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ग सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ग। पुष्प खिले और सभी प्रसन्न हो गए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14। सुमेश ने फुटबॉल खेला और चला गया वाक्य का सरल रूप है। हमें क्या दे रखा है? संयुक्त वाक्य दे रखा है, क्योंकि इसमें और क्या लगा रखा है? योजक चिन्ह लगा रखा है। इसको हमें क्या करना है? इस वाक्य को हमें सरल यानी कि साधारण रूप में रूपांतरण करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? वाक्य को सही से पढ़ेंगे एक बार। सुमेश ने फुटबॉल खेला और चला गया। वाक्य ने कहा है सुमेश ने फुटबॉल खेला और चला गया। सही उत्तर बताना है, तो क्या हो जाएगा? सुमेश फुटबॉल खेलकर चला गया। क्या हो जाएगा? सुमेश फुटबॉल खेलकर चला गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ग सही उत्तर क्या हो जाएगा? ग सुमेश फुटबॉल खेलकर चला गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, प्रश्न संख्या 15। लाभदायक कार्य करो। क्या दे रखा है? लाभदायक कार्य करो वाक्य का मिश्र वाक्य रूपांतरण होगा। तो मिश्र वाक्य बनाना है इसे हमें। क्या हो जाएगा? देखिए इसमें हो जाएगा ऐसा कार्य करो जो जिसमें लाभ हो। लाभदायक कार्य करो, इसको मिश्र बनाओ जिसमें आपके क्या हो जाएंगे?
एक प्रधान उपवाक्य हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, आश्रित उपवाक्य। ठीक है, तो ऐसा कार्य करो जिसमें लाभ हो, प्रधान कौन सा हो गया आपका, ऐसा कार्य करो, और आपका आश्रित जिसमें लाभ हो। ठीक है, तो सही उत्तर कौन सा हो गया आपका, इसमें सही उत्तर जो हो जाएगा आपका वह हो जाएगा घ। ठीक है, ऐसा कार्य करो जिसमें लाभ हो, अन्यथा मत करो। ठीक है, प्रश्न संख्या 16, निर्जा प्रेम प्रकाश त्रिवेदी के पास गई क्योंकि उसे अपनी हिंदी भाषा में सुधार करना है। वाक्य का संयुक्त वाक्य रूपांतरण होगा। वाक्य हमें दे रखा है, इसको हमें क्या करना है, संयुक्त वाक्य में रूपांतरण करना है। क्योंकि ये मिश्र वाक्य है, क्योंकि लगा है इसमें मिश्र है। ठीक है, और क्या करना है, संयुक्त वाक्य बनाना है जहाँ पे और जुड़ा हो या आपका अथवा जुड़ा हो। ठीक है, इस तरह से, या आपका इसलिए जुड़ा हो। ठीक है, तो देखिए, और अथवा इसलिए कहाँ कहाँ जुड़े हैं आपके, ये देखना है आपको। इसमें कहीं नहीं है, देखिए ख में भी नहीं है, ये तो संयुक्त है क्योंकि इसमें क्योंकि मिश्र है ये, क्योंकि इसमें क्योंकि लगा है। हमारे पास ऑप्शन बचा है, निर्जा को अपनी हिंदी भाषा में सुधार करना है, इसलिए देखिए ये आ गया, इसलिए वह प्रेम प्रकाश त्रिवेदी के पास गई। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, घ। सही उत्तर हो जाएगा घ। ठीक है, 16 का क्या हो जाएगा सही उत्तर, घ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन जो आपका है वह 17 है, गिलास नीचे गिरा और टूट गया। वाक्य को क्या करना है हमें, संयुक्त वाक्य रूपांतरण होगा इसका। प्रश्न संख्या क्या है, 17। क्या बताना है, वाक्य का संयुक्त वाक्य बताना है। गिलास नीचे गिरा और टूट गया। देखिए, गिलास नीचे गिरा और टूट गया, ये क्या है, ये आपका संयुक्त वाक्य ही है। ठीक है, कौन सा वाक्य है ये, संयुक्त वाक्य ही है। ओके, तो कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर क। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन क। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 18, अंकित की कलम छूटकर गिर गई। वाक्य को क्या करना है हमें, संयुक्त वाक्य में इसको रूपांतरण करना है या कन्वर्ट करना है। अंकित की कलम छूटकर गिर गई, अंकित की कलम छूटी और गिर गई, क्या हो जाएगा, अंकित की कलम छूटी और गिर गई। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका इसमें, ये हो जाएगा आपका ग। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ग, अंकित की कलम छूटी और गिर गई। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 19, बादल घिरे और मोर नाचने लगा। वाक्य संबंधित है, तो ये वाक्य किससे संबंधित है, बहुत ही आसान है। देखिए, इसमें और क्या लगा है, अजग लगा है, तो ये किसका भाग होगा, तो ये हो जाएगा आपका संयुक्त का, किसका, संयुक्त वाक्य का। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 20, राम प्रथम आते ही खेलने लगा। राम प्रथम आते ही खेलने लगा। वाक्य को क्या करना है, संयुक्त वाक्य में रूपांतरण है। तो संयुक्त वाक्य कौन सा होगा, राम प्रथम आया और खेलने लगा। क्या हो जाएगा, राम प्रथम आया और खेलने लगा। ऑप्शन क्या इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 21, तुम पढ़कर सो जाना। वाक्य का मिश्र रूपांतरण क्या होगा, तुम पढ़कर सो जाना। वाक्य को क्या करना है, हमें मिश्र वाक्य में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, जब तुम पढ़ लोगे तब सो जाना। क्या हो जाएगा, जब तुम पढ़ लोगे तब सो जाना। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या सही उत्तर हो जाएगा इसका। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 22, सूरज के निकलते ही फूल खिल उठे। इस वाक्य को संयुक्त में क्या करना है, हमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, 22 को, तो क्या होगा, सूरज निकलेगा और फूल खिल उठेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, सूरज निकला और फूल खिल उठे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसमें। ठीक है,
22 का क्या सही उत्तर हो जाएगा? सूरज निकला और फूल खिल उठे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 23। दीपक आया और खेलने लगा। इसको क्या करना है? इसे सरल वाक्य में हमें रूपांतरण करना है। सही विकल्प हमें छांटना है। कौन सा? सरल वाक्य का। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है वाक्य में? दीपक आया और खेलने लगा। दीपक आकर खेलने लगा। क्या हो जाएगा? दीपक आकर खेलने लगा। सिंपल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका उद्देश्य और ये हो जाएगा आपका विधेय। ठीक है, ऑप्शन संख्या ग सही उत्तर हो जाएगा। तो अगला जो आपका प्रश्न है वह प्रश्न संख्या 24 है। अंकित की कलम छूटकर गिर गई वाक्य का मिश्र वाक्य में रूप होगा। क्या करना है हमें? मिश्र वाक्य बताना है। अंकित की कलम छूटी और गिर गई, क्या हो गया? ये गलत हो गया। ठीक है, अंकित की कलम जैसे ही छूटी वह गिर गई। तो देखिए सही बताना है हमें, कौन सा हो जाएगा? ये भी गलत है। ठीक है, क्योंकि हमें मिश्र वाक्य बताना है। ये भी गलत है। कि सही कौन सा हो जाएगा आपका? घ। जो कलम अंकित से छूटी, जो कलम अंकित से छूटी वह गिर गई। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा प्रधान उपवाक्य और ये हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका आश्रित, क्योंकि ये आश्रित है। जो कलम अंकित से छूटी। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा? घ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वीडियो का लास्ट प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न संख्या 25। सूरज पढ़ लिख कर अधिकारी बना। वाक्य को संयुक्त रूप में रूपांतरण करना है। ठीक है, सूरज पढ़ लिख कर अधिकारी बना। क्या हो जाएगा? सूरज पढ़ा लिखा और अधिकारी बना। क्या हो जाएगा? सूरज पढ़ा लिखा और अधिकारी बना। और सही उत्तर हो जाएगा ख। क्या हो जाएगा? ख, क्योंकि इसमें संयुक्त को और से जोड़ रखा है। ठीक है, तो बच्चों आज की वीडियो में इतने ही प्रश्न। मिलते हैं और प्रश्नों के साथ अगली वीडियो में। अगर प्रश्न आपको अच्छे लगे हों तो कमेंट करें। ठीक है, और वीडियो को लाइक करें वीडियो अगर अच्छी लगी हो आपको, और शेयर तो ज़रूर करें। ठीक है, जितने भी आपके साथ के पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो भी आपकी क्लास में हैं, उनको ज़रूर वीडियो शेयर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भी वीडियो के लिए। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।